हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परिहार जोन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर रहने वाला है ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ टॉपिक जो है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को, क्रिया को, किसी विशेषण को या किसी क्रिया विशेषण को। दे आंसर्स द क्वेश्चन लाइक वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन एटसेट्रा। जो ये एडवर्ब्स होती हैं, हम जब भी किसी सेंटेंस सवाल करेंगे कहाँ, कैसे, कितना, हाउ मच, हाउ ऑफन, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो हमारा एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं एडवर्ब्स के पहले। सम एडवर्ब्स आर, कुछ एक ऐसी एडवर्ब्स जैसे आप सेंटेंस में देखोगे रियली, वेरी, एनफ, टुमारो, हाउ एवर, नेवर, स्लोली एटसेट्रा। आप जब भी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब। लेट्स हैव सम एग्जांपल। डोंट ड्राइव फास्ट। हम यदि कहते हैं डोंट ड्राइव, गाड़ी मत चलाओ, या गाड़ी कैसे चलानी है या गाड़ी कितनी चलानी है, डोंट ड्राइव फास्ट। अब क्योंकि ड्राइव से हमने सवाल किया कि कैसे, हमें जवाब मिलता है फास्ट। डोंट ड्राइव फास्ट, गाड़ी तेज मत चलाओ। तो ये जो फास्ट है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि गाड़ी तेज नहीं चलानी है, तो ये एक एडवर्ब है। शी इज स्पीकिंग वेरी जेंटली। अब ये भी देखिए वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव भी दिया है साथ में हमारे पास। शी इज स्पीकिंग वेरी जेंटली। शी इज स्पीकिंग जेंटली, दैट्स ओके, हाँ वो जेंटली बात करती है, लेकिन जब हमने यहाँ वेरी लगा दिया तो ये एक एडजेक्टिव को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एक एडजेक्टिव को और डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो वेरी है ये एडवर्ब है। शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल। शी लुक्स ब्यूटीफुल इज ओके। अगर हम ये कहते हैं कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर लगती है, तो ये भी ठीक है। बट जब हमने यहाँ ऐड किया कि शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कि बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, या वो वास्तव में सुंदर है। यू कैन स्टे एट माई होम टू नाइट। तुम मेरे घर रह सकते हो। अगर हम टू नाइट को नहीं देखेंगे तो भी चलेगा कि यू कैन स्टे एट माई होम। बट जब हमने यहाँ टू नाइट ऐड कर दिया तो ये व्हेन, हमें सवाल करते हैं कि कब, तो आज। आज की रात, तुम आज की रात यहाँ रुक सकते हो, मेरे घर पे रुक सकते हो। दे विल कम हेयर टुमारो। दे विल कम हेयर, ये भी ठीक है, लेकिन दे विल कम हेयर टुमारो, तो यहाँ से हमें दो जवाब मिल रहे हैं, एक तो वेयर का, एक व्हेन का। कि वेयर कहाँ, हेयर एडवर्ब है, व्हेन कब, टुमारो कल। तो ये दोनों फ्रेंड्स हमारे एडवर्ब्स हैं। ही वॉक्स, अगेन जैसे डोंट ड्राइव था इसी तरह से ही वॉक्स, वह चलता है, मगर कैसे चलता है, हाउ, हाउ वॉक्स फास्ट, तेज चलता है, तो ये तेज एक एडवर्ब है। तो इन सिंपली एक एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में और बताता है। आइए कुछ और एडवर्ब्स को देखते हैं। जब भी हमें वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ ऑफन या हाउ मच का जवाब अपने सेंटेंस में मिलता है, किसी अपनी वर्ब से सवाल करके या अपने किसी और एडजेक्टिव से या किसी एडवर्ब से सवाल करके, जो आंसर हमें मिलता है वो हमारा एडवर्ब होता है। तो जब भी हम कहेंगे कि कहाँ, वेयर, तो जब भी जो हमें जवाब आएंगे वेयर के केस में, जैसे लाइक देयर, हेयर, इनसाइड, बैक, फार, नियर बाय, यहाँ, वहाँ, अंदर, भीतर, दूर, नजदीक, दरवाजे के अंदर, तो ये जब भी हमें इन चीजों के जवाब मिलेंगे वेयर के साथ, तो ये हमारा एडवर्ब होगा। इसी तरह से जब हम हाउ की बात करेंगे कि कैसे बोलती है या कैसे चलती है या कैसे लिखता है, तो जो भी हमें जवाब आएंगे हाउ के केस में, हाउ फास्ट, हाउ स्लोली, इजिली, वीकली, बैडली, वेल, फास्ट, क्वाइटली, तो ये जो भी जवाब रहेंगे ये एडवर्ब्स होंगे, सब एडवर्ब्स हैं। व्हेन के केस में कि कब, टुडे, सून, लेटर, नाउ, टुनाइट, येट, देन, अर्ली। इसी तरह से हाउ ऑफन, ऑलवेज, डेली, ऑफन, वंस, यूजुअली, ईयरली, सेल्डम, रेयरली, कभी कभी या हमेशा या वर्ष में या अक्सर या एक बार या कभी कभार या रोज या हमेशा, जो भी ये जवाब रहेंगे हाउ ऑफन के केस में, ये हमारी एडवर्ब्स रहेंगे। इसी तरह से हाउ मच में भी फेयरली, क्वाइट, वेरी, रैदर, ऑलमोस्ट, जस्ट,
टू, डीपली, ये सब हमारी एडवर्ब्स हैं। आइए कुछ टाइप्स देखेंगे एडवर्ब्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। देर आर मेनली 6 टाइप ऑफ एडवर्ब्स। दे आर, यहाँ मुख्यतः 6 हमारे पास एडवर्ब्स दी गई हैं इंग्लिश ग्रामर में जो रहेंगी। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, adverb of frequency, adverb of degree, and last is conjunctive adverb. Let's now take a look at each of these adverbs types in detail. First is adverb of manner. These adverbs are describe the manner in which action is done. ये जो adverb of manner होती हैं ये हमें describe करती हैं कि किस manner में action जो है किया गया है. It can be said that the adverb of manner answers the question how. जो भी सवाल हम how करेंगे, कैसे करेंगे, जो मैनर की कंडीशन होगी, हमें जवाब जो मिलेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, लाइक क्विकली, क्लियरली, स्लोली, सीरियसली या इंस्टेंटली। ही ड्राइव्स द व्हीकल केयरफुली। एक चीज और आपको बताती हूँ, जो फ्रेंड्स एडवर्ब्स होती हैं इनकी जो एंडिंग होती है, आप देखेंगे मोस्टली इनके एंड में एल वाई ही होगा। ठीक है, जहां भी आप एल वाई देखेंगे तो आप प्लीज समझ जाइएगा कि ये एडवर्ब्स ही हैं। ओके, सो ही ड्राइव्स द व्हीकल, हाउ, कैसे, केयरफुली। शी एट माई केक ग्रीडली। शी एट माई केक, उसने मेरा केक खा लिया, बट हाउ, ग्रीडली। डिड ही डू इट सीरियसली। आप देख रहे होंगे कि इनकी एंडिंग जो है वर्ड्स की वो एल वाई से हो रही है। ओके, सो ये एल वाई से हमें क्लियर हो रहा है कि ये एक ना ट्रिक भी आप मान सकते हैं इस चीज को, कि ट्रिक है एल वाई आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एडवर्ब ही है। सो डिड ही डू इट सीरियसली, क्या उसने ये सीरियसली किया। ये जो सीरियसली है, कैसे किया, सीरियसली किया। तो ये सीरियसली जो है ये एक मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है कि एक्शन जो है वो किस मैनर में किया गया है, क्या केयरफुली किया गया है एक्शन, क्या सीरियसली किया गया है, ग्रीडली किया गया है, या अनएक्सपेक्टेडली किया गया है, या रेगुलरली किया गया है। जो मैनर है, काम को करने का तरीका जो रहेगा, या जो मैनर है किसी काम को करने का, वो कैसा रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये वर्ड दिए गए हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। वी मेट अनएक्सपेक्टेडली, वी बाय फ्रेश मिल्क रेगुलरली। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी ये वर्ड दिए गए हैं एट द एंड इनके एल वाई लगा हुआ है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है कि जो एक्शन है वो किस मैनर में किया गया है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम कैसे पहचानेंगे कि जो ये एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। As the name suggests, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि the adverb of time are used to tell reader when some action is occurring. ये एक्शन जो है ये कब हो रहा है। We can identify an adverb of time by asking the question when. हम जब भी अपने सवाल करेंगे अपने सेंटेंस में कि कब, तो जो हमें कब का जवाब मिलेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम नाम से ही पता लग जा रहा है कि टाइम के बारे में बात हो रही है, कि जो एक्शन है ये कब हुआ है। ठीक है, नाउ, सून, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट, मंथ, डेली, वीकली, रिसेंटली, फॉरएवर, ईयरली, वीकली, कुछ और भी बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, तो वो हमारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम होंगी। ओके, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। व्हेन, लेटर। अभी आपको बताया ना मैंने कि एडवर्ब ऑफ टाइम को हम सवाल करके व्हेन, जब भी हम सवाल करेंगे कि कब, तो जो कब का हमें जवाब आएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सो आई विल कॉल यू लेटर। टुनाइट वी आर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे पार्टी। हम अपनी बर्थडे पार्टी कब सेलिब्रेट करेंगे, टुनाइट। सो दिस इज आवर एडवर्ब ऑफ टाइम। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए थे। हमारे पास टाइम मेंशन किया है ना, कल की बात हो रही है। सो यस्टरडे इज आवर एडवर्ब ऑफ टाइम। वी सॉ दैट मूवी लास्ट मंथ। क्लियर, अभी ठीक है, वी सॉ दैट मूवी, हमने वो मूवी देखी, लेकिन कब देखी, लास्ट मंथ देखी। They walked slowly. They walked वे चले, कैसे चले, slowly. Tom bought a weekly magazine. Tom ने खरीदी मैगजीन, कब, कौन सी खरीदी या कब खरीदी, वीकली मैगजीन। The exhibition is held annually.
हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं, आप ये ना सोचिएगा कि जितनी भी एडवर्ब्स हैं इन सब की ही एंडिंग एल वाई से होती है, ईयरली, एनुअली, स्लोली, ऐसा नहीं है। कुछ एक रेयर वर्ड्स ऐसे रहते हैं जहाँ एंडिंग उनकी एल वाई से नहीं होती है, तो वहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा। मेन फोकस रहता है हमारा कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये कौन सी टाइप में बिलोंग करती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में है, या एडवर्ब ऑफ टाइम में है। वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, लेकिन कब बुलाता हूँ, बाद में। ठीक है, तो जो इस तरह से आप आइडेंटिफाई जब करना सीख जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है एटलीस्ट। सो here we are, the exhibition is held annually, एग्जीबिशन साल में एक बार होती है। ओके, सो they renew their lease yearly, they they renew their lease yearly, वे अपने लीज को ईयरली रेन्यू करते हैं। थर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। These adverbs are used to indicate where the action mentioned in the sentence की एक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये हमें बताता है कि एक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है। जो हमने पिछली दो एडवर्ब्स देखी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हमने देखा कि जो एक्शन है वो कौन से मैनर में हो रहा है, केयरफुली हो रहा है, केयरलेसली हो रहा है। इसी तरह से जो एडवर्ब ऑफ टाइम था वहाँ हमने देखा कि वो कब हो रहा है, कहाँ। अब जो हम अब देख रहे हैं ये होगा कि ये कहाँ हो रहा है, वेयर, कहाँ। ओके, sentence is taking place. Adverb of place can be identified by asking the question where. जो adverb of place है, how can we identify it? By asking the question where, कहाँ हो रहा है। So examples of adverbs of place are somewhere, anywhere, nowhere, here, outside, inside, wherever, elsewhere, लेफ्ट, राइट, इनसाइड, एल्सवेयर, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, एटसेट्रा। हम सिर्फ, हमारा फोकस ये रहेगा कि हम इस चीज को पहचाने कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें जगह के बारे में, कि एक्शन कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है। ठीक है, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। ही लिव्स अबव द शॉप। अबव, वह ऊपर रहता है, दुकान के ऊपर रहता है, या वह ही लिव्स इन द शॉप, दुकान में रहता है। ही लिव्स अबव द शॉप, दुकान के ऊपर रहता है। एक प्लेस मेंशन किया गया है। आई सर्च्ड यू एवरीवेयर, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। आई सर्च टू, मैंने तुम्हें ढूंढा, बट आई सर्च टू एवरीवेयर, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। रोहन इज इनसाइड द हाउस, एक प्लेस मेंशन किया है कि रोहन जो है वो घर के अंदर है। They looked around the park. My uncle's house is nearby. मेरे अंकल का घर जो है वो पास ही है। There are flowers behind the garden bench. Behind मतलब हमें ना एक सवाल जैसे हम करते हैं किसी सेंटेंस में कि कहाँ या कब या कैसे, तो जो भी हमें फ्रेंड्स जवाब मिलते हैं वो हमारी एडवर्ब्स होती है कि देयर आर फ्लावर्स, यहाँ फूल है, कहाँ, बिहाइंड द गार्डन बेंच, गार्डन बेंच के पीछे। ठीक है, एक प्लेस मेंशन किया गया है, तो बहुत इजीली हम समझ पा रहे हैं कि जब भी हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की फ्रेंड्स आवश्यकता तो रहती है। Fourth is adverb of a frequency. An adverb of frequency tells us how often something takes place. जो adverb of frequency है ये हमें बताता है कि जो भी मैटर हो रहा है ये कितनी बार हो रहा है। जो frequency है, frequency is the number of times something happen in a particular period. एक समय में कोई भी घटना या कोई भी बात कितनी बार हो रही है, that is adverb of frequency. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इनडेफिनेट टाइम की फ्रीक्वेंसी को बताता है। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये इनडेफिनेट टाइम, जिसके बारे में हमें को पर्टिकुलर टाइम का नहीं पता होता है, ये इनडेफिनेट टाइम होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कितनी बार कोई घटना, कोई बात एक ही टाइम पीरियड में हो रही है, ना कि ये किसी एग्जैक्ट टाइम को बताता है। इसका यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं कि ईयर, डेली, वीकली, इस इन सब बातों के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि जो ईयरली है फ्रेंड्स या वीकली है ये एडवर्ब ऑफ टाइम के केस में स्टडी होता है, ना कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी: always, usually, generally, often, sometimes, seldom, rarely, never, occasionally, eventually, etc. यानी कि हमेशा, अक्सर, कभी कभी, मतलब नहीं बोल सकते हैं इसको, ओकेजनली, कभी कभी कभार, लाइक। तो इसमें कोई तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में टाइम एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया जाता है। थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा ये फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में, बट आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया होता है कि ईयरली होगा, मंथली होगा, एनुअली होगा। यहाँ पर सिर्फ एक बताया गया है कि ये हमेशा होता है, या कभी कभार होता है, या कभी होता है, या कभी नहीं होता है, या अक्सर कोई बात होती है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। I always study at morning. मैं हमेशा पढ़ता हूँ सुबह। I usually walk to work. I normally get good marks. I often read in bed at night. I sometimes sing in the parties. I occasionally go to the parties. आई सेल्डम गो टू द सिनेमा। मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है कि मैं हाँ रोज जाता हूँ, या मैं वीकली जाता हूँ, या मैं कभी कभी जाता हूँ। यहाँ सेल्डम लिखा है, ठीक है, हम मैं कभी कभी जाता हूँ, हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि हाँ मैं ईयरली जाता हूँ या मैं रोज जाता हूँ, मैं कभी कभी जाता हूँ। आई हार्डली एवर गेट एंग्री। मैं कभी कभार गुस्से में आ जाता हूँ। ही नेवर गेट टू बेड बिफोर 11 p.m. Next is adverb of degree. An adverb of degree is a word that modifies an adjective, a verb, or another adverb that tells to what level or extent to something which happens. एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये किसी एडजेक्टिव के बारे में, किसी क्रिया के बारे में, किसी अलग एडवर्ब के बारे में हमें ये बताता है कि व्हाट लेवल, किस लेवल तक कोई जो बात है वो होती है या हो सकती है। In other words, they are used to show the intensity or a degree of something that happens. एक अलग लेवल में अगर हम ये कहें तो ये शो करता है इंटेंसिटी, किसी डिग्री, किसी चीज की डिग्री को शो करता है जिस डिग्री तक वो घटना घट रही होती है या घटी होती है। Some adverbs of degree are really, टू, वेरी, स्ट्रांगली, हाईली। एक लेवल बता रहा है हमें ये, एक किसी चीज की डिग्री बता रहा है हमें, किसी इंटेंसिटी बता रहा है हमें कि किस लेवल तक कोई बात है या कोई घटना है। हाईली, क्वाइट, एक्सट्रीमली, फुली, completely, usually, almost. Okay, let's have some examples. द सूप वॉज एक्सट्रीमली हॉट। सूप बहुत गर्म था। तो ये एक लेवल बताया जा रहा है सूप का कि किस लेवल तक सूप गर्म था, किस इंटेंसिटी तक सूप जो है वो गर्म था, मतलब इसकी डिग्री को बता रहा है वो। द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट द स्टेशन। द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट द स्टेशन। द डॉक्टर वॉज स्पीकिंग टू क्विकली। हर फेस वॉज scared horribly. He can hardly afford an apartment. He knows the area extremely well. मतलब किसी डिग्री को बता रहे हैं, ये किसी लेवल को बता रहे हैं कि कहाँ तक, ठीक है, कि कहाँ तक। इट टुक, ओके, सेवेंथ रह गया है शायद। द एक्सपेरिमेंट वेंट टेरिबली रॉन्ग। जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो टेरिबली, भयावह गलत हुआ है। इट टुक नियरली 2 hours टू रीच देयर। ये लगभग अबाउट 2 hours लेगा वहां पहुंचने के लिए। हिज परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली सुपर्ब। उसकी जो परफॉर्मेंस थी एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया थी, बहुत सुपर्ब थी। तो हमें मतलब यहाँ पर एक डिग्री का पता चल रहा है। एक डिग्री का किसकी? किसी एडजेक्टिव का, किसी वर्ब का, किसी अलग एडवर्ब का। जो भी हमें डिग्री बताएगा, उसके लेवल बताता है, उसकी इंटेंसिटी को बताता है फ्रेंड्स, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। बेसिकली द आंसर्स द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन लाइक हाउ मच और हाउ लिटिल। दे आर टायर्ड। दे आर टायर्ड, वे थके हुए हैं।
दे आर टायर्ड। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये हमें बेसिकली क्या बताता है, किन सवालों के जवाब देता है, हाउ मच और हाउ लिटिल। ठीक है, दे आर टायर्ड, वे थके हुए हैं। दे आर एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत थके हुए हैं। वी प्लेड बैडली, हम बुरा खेले। वी प्लेड वेरी बैडली, ये हमें एक लेवल बता रहा है कि हम बहुत बुरा खेले। दैट आइडिया इज स्टूपिड, दैट आइडिया इज कंप्लीटली स्टूपिड। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब हम किसी एडवर्ब ऑफ डिग्री को ऐड करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो कैसे किसी वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। आइए बात करते हैं लास्ट कंजंक्शन एडवर्ब की। कंजंक्शन एडवर्ब्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एडवर्ब that is used to link independent clause together। जो कंजंक्शन एडवर्ब है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ती है, while अदर एडवर्ब्स आर मॉडिफाई। जबकि जो अदर एडवर्ब्स, हमने 5 एडवर्ब्स अभी देखी पिछले स्लाइड में, वो मॉडिफाई करती हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड किसी अदर एडवर्ब्स को। however, besides, instead, anybody, meanwhile, also, moreover, similarly, of course, otherwise, accordingly, therefore, finally, hence, thus, etc। ये कुछ कंजंक्शन एडवर्ब्स हैं जो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करती हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। He was really frustrated, however he kept his temper। हालांकि वह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, however हालांकि he kept his temper, फिर भी उसने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को उसने kept किया। It becomes too dark, अंधेरा होने वाला है। Therefore we decided not to go to the park। इसीलिए अब देखिए दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है ये। It becomes too dark, we decided not to go to the park। दोनों अलग अलग है, बट जब हमने यहाँ कंजंक्टिव एडवर्ब्स को ऐड किया तो दोनों ये एक सेंटेंस में चेंज हो गए। Make sure you carry your ID proof when you are traveling। जब भी तुम ट्रेवलिंग पे जाते हो तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा दे विल नॉट लेट यू ट्रेवल ऑन द ट्रेन। वे तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे ट्रेन में यात्रा करने के लिए। राहुल इज एन इंजीनियर एंड मोर ओवर ही इज अ गुड सिंगर। राहुल एक इंजीनियर तो है, इसके अलावा वह एक सिंगर भी बहुत अच्छा है। आशा वॉज वॉशिंग ऑल द प्लेट्स, आशा बर्तनों को धो रही थी। मेन वाइल, इसी दौरान हर हस्बैंड क्लीन द हाउस, उसके पति ने घर की सफाई की। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो लेक्चर जो था एडवर्ब। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो लेक्चर में एक ही वीडियो में हमने कोशिश करी है पूरे ही एडवर्ब्स के टाइप्स को क्लियर करने की। और आपको कुछ यदि फिर भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियोस का पहला नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको ही मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।